बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे अज़ीज़ दोस्तों, आज मैं आपके दिल से बात करना चाहता हूँ। ये पैगाम उन सब के लिए है जो ज़िंदगी के भाग दौड़ में, फ़िक्रों में और सोचने के समंदर में थक चुके हैं। वो लोग जो रात को बिस्तर पर लेटते हैं मगर नींद उनसे रूठ जाती है। वो लोग जो दिल ही दिल में सवाल करते हैं, आखिर मैं कब सुकून पाऊँगा, ये बेचैनी कब ख़त्म होगी। ये पैगाम उन सब के लिए है जो ज़्यादा सोच सोच कर ख़ुद को तोड़ बैठे हैं। हम इंसान हैं, हमारी सोचने की ताकत एक नेमत है, लेकिन यही सोच जब हद से बढ़ जाए तो ये नेमत अज़ाब बन जाती है। हम बार बार सोचते हैं, बार बार सवाल करते हैं, बार बार माजी को दोहराते हैं और मुस्तकबिल के खौफ को अपने हाल पर मुसल्लत कर लेते हैं। दिल चाहता है कि सुकून, मगर दिमाग सवाल पर सवाल खड़े करता रहता है। एक लम्हे के लिए ज़रा आंखें बंद करें और अपने दिल से ये सवाल करें, क्या मेरी ये ज़्यादा सोचने की आदत ने मुझे सुकून दिया है या उसने मुझे सिर्फ बेचैन किया है। ज़िंदगी का सबसे बड़ा सुकून तब मिलता है जब हम ये हकीकत मान लेते हैं कि सब कुछ हमारे इख्तियार में नहीं है। हमारे हाथ में सिर्फ कोशिश है, हमारे बस में सिर्फ नीयत है, लेकिन नतीजा हमेशा अल्लाह के हाथ में है। अगर हम ये मान ले तो दिल का बोझ हल्का हो जाता है। आंखों से आंसू निकल जाते हैं मगर दिल को रोशनी मिलती है। कुरान पाक में अल्लाह ताला फरमाता है, और जो अल्लाह पर भरोसा करे तो वही उसके लिए काफ़ी है। ये आयत एक राज खोलती है कि अल्लाह पर यकीन रखने वाला कभी तन्हा नहीं रहता। उसकी मुश्किल छोटी हो या बड़ी, अल्लाह उसके साथ खड़ा रहता है। काश हम समझ सकें कि ज़्यादा सोचना हमारी ज़िंदगी को आसान बनाता है, ये सिर्फ हमारी तवानाई ज़ाया करता है। हम बार बार सोचते हैं कि क्या होगा अगर मैं नाकाम हो गया, क्या होगा अगर लोग मेरा साथ छोड़ देंगे, क्या होगा अगर कल का दिन आज से भी ज़्यादा मुश्किल हुआ। और इसी खौफ में हम आज की खुशियाँ ज़ाया कर देते हैं। मगर अल्लाह कहता है कि तुम मुझ पर यकीन रखो, तुम्हारी ज़िंदगी बेहतर हो जाएगी। एक किसान की कहानी याद आती है। वो हर साल अपनी ज़मीन पर बीज बोता था, लेकिन हर बार वो फिक्र में पड़ जाता, क्या इस साल बारिश होगी, क्या फसल अच्छी निकलेगी कि नहीं, क्या मेरे बच्चों के लिए रिज़्क़ काफ़ी होगा। एक दिन उसने फ़ैसला किया कि वो अपनी फ़िक्र को अल्लाह के हवाले करेगा। उसने ज़मीन में बीज डाला, मेहनत की और फिर हाथ उठाकर कहा, या अल्लाह, अब ये सब तेरे सुपुर्द है। इस साल इसकी फसल पहले से कहीं ज़्यादा हुई। किसान ने कहा, असल फसल तो मेरे दिल में उगी है, वो फसल अल्लाह पर यकीन की है। दोस्तों, ज़्यादा सोचना एक कैद खाना है, लेकिन अल्लाह पर यकीन उस कैद से रहाई है। आपके दिल में जो खौफ है, जो फ़िक्र हैं, उन सब को अल्लाह के हवाले कर दो। बस इतना कहो, या अल्लाह, मैंने अपनी कोशिश की, अब बाकी तेरे हवाले। यही अल्फाज आपकी रातों को रोशन कर देंगे। एक माँ की मिसाल ले लें। उसका बेटा बीमार था। वो सारी रात जागती रही, आंसू बहाती रही। उसने हर दवा दी, हर कोशिश की, मगर दिल मुतमईन ना हुआ। आखिर उसने नमाज के बाद हाथ उठाए और कहा, ऐ अल्लाह, ये मेरा बच्चा तेरी अमानत है, मैंने अपनी कोशिश कर ली, अब ये तेरे हवाले। अगली सुबह उसके बेटे की हालत बेहतर होगी, लेकिन असल मौजज़ा उस माँ के दिल में हुआ। उसका डर ख़त्म हो गया। उसने सीख लिया कि अल्लाह के हवाले करने से सुकून मिलता है। हम सब अपनी ज़िंदगियों में ऐसी कहानियाँ रखते हैं, कभी इम्तिहान का डर, कभी नौकरी का खौफ, कभी रिज़्क़ की फ़िक्र, कभी रिश्तों का दर्द। लेकिन हर बार जब हमने अल्लाह को याद किया, उसने हमें सुकून दिया। अल्लाह कभी अपने बंदे को तन्हा नहीं छोड़ता। याद रखें, यकीन सिर्फ अल्फाज नहीं है, यकीन एक कैफियत है। ये उस वक्त पैदा होती है जब हम दिल से मान लेते हैं कि हमारा रब हमसे ज़्यादा जानता है। वो जानता है कि हमारे लिए क्या बेहतर है। हो सकता है आपने कुछ मांगा हो और वो आपको ना मिला हो, लेकिन क्या आप जानते हैं कि अल्लाह ने वो चीज़ क्यों नहीं दी? क्योंकि वो जानता है कि वो चीज़ आपके लिए नुकसानदा थी। कभी कभी अल्लाह को ताख़ीर में भी खैर देता है। कभी वो आपको ना कहकर असल हाँ के लिए तैयार करता है। एक नौजवान की कहानी सुने। उसने ख्वाब देखा कि वो एक बड़ी नौकरी हासिल करेगा। उसने दरख्वास्त दी मगर बार बार नाकाम हुआ। वो टूट गया। उसने कहा, अल्लाह, मुझे क्यों नहीं नवाज रहा। लेकिन चंद साल बाद उसे एक ऐसी नौकरी मिली जो उसकी सोच से भी ज़्यादा अच्छी थी। उसने कहा, अगर उस वक्त मेरी दुआ कबूल हो जाती
تو آج میں یہ بہتر موقع نہ پا سکتا۔ اللہ کی تاخیر دراصل اس کی حکمت ہے۔ کبھی آپ نے سوچا ہے کہ ہم نماز میں کیوں بار بار کہتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، یعنی ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں؟ اس لیے کہ ہمارا دل ہمیشہ یاد رکھے کہ اصل مددگار صرف اللہ ہے۔ رات کے سناٹے میں جب سب سو رہے ہوتے ہیں اور آپ کا دل بوجھل ہوتا ہے، اس وقت اللہ کو یاد کریں، اپنے آنسوں کو اس کے سامنے بہائیں، اس سے کہیں یا اللہ میں تھک گیا ہوں، مجھے سکون دے۔ یقین مانے آپ کے دل پر ایک ایسا بوجھ اتر جائے گا جو الفاظ میں بیان نہیں ہو سکتا۔ یاد رکھیں، اللہ پر یقین رکھنے کا مطلب یہ نہیں کہ آپ مشکلات سے بچ جائیں گے، بلکہ اس کا مطلب ہے کہ آپ مشکلات میں بھی مضبوط رہیں گے۔ آپ کا دل ہل جائے گا، آنکھوں سے آنسو بہیں گے، لیکن اندر سے ایک آواز آئے گی، اللہ میرے ساتھ ہے۔ یہی آواز آپ کی سب سے بڑی طاقت ہے۔ دوستوں، میں چاہتا ہوں کہ آج کے بعد آپ چند عادات اپنا لیں۔ روزانہ کچھ وقت نکالیں اور خاموشی میں بیٹھ کر صرف اللہ کا ذکر کریں۔ اپنے خواب کو کاغذ پر لکھ کر اس کے نیچے یہ جملہ لکھیں، یہ اللہ کے حوالے ہے۔ روزانہ 3 چھوٹی چھوٹی چیزوں پر شکر کریں۔ جب بھی دل میں خوف آئے، گہری سانس لیں اور کہیں اللہ مجھے ہدایت دے۔ یقین جانیے، یہ چھوٹے چھوٹے قدم آپ کی زندگی بدل سکتے ہیں۔ زیادہ سوچنے کی زنجیریں ٹوٹ جائیں گی اور آپ کا دل آزاد ہو جائے گا۔ آخر میں ایک دعا، اے اللہ ہمیں وہ سکون دے جو ہماری سوچوں کو قابو میں لائے۔ اے اللہ ہمیں وہ طاقت دے جو ہمیں ہر خوف کا مقابلہ کرنے کے قابل بنائے۔ اے اللہ ہمیں وہ یقین عطا فرما جو تیرے فیصلوں پر راضی رہنے کا حوصلہ دے۔ اے اللہ ہماری زندگیوں کو بہتر بنا، ہمارے دنوں کو آسان کر، ہمارے دلوں کو خوشحال کر دے۔ آمین۔ میرے عزیز، اگر آپ نے یہ الفاظ دل سے سنے ہیں تو سمجھ لیجئے کہ آپ کے سفر کا آغاز ہو چکا ہے۔ زیادہ سوچنے کے بجائے اللہ پر یقین رکھیں اور دیکھیں کہ وہ آپ کی زندگی کو کیسے بہتر اور خوشحال بناتا ہے۔ امید کرتا ہوں آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی تو پلیز چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور ایک اچھا کمنٹ بھی لازمی کیجیے گا۔ تو ملتے ہیں ایک اور اچھی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔